दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी ऑन स्केड्यूल्स एज एन इंटरनल एड। तो स्केड्यूल किसी स्टैट्यूट के अंदर क्यों डाले जाते हैं या उनका पर्पस क्या होता है या वो किन चीज़ों से डील करते हैं। सो लेट्स जस्ट हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ स्केड्यूल्स एज एन इंटरनल एड। यहाँ पर ये जनरली डील करते हैं विथ एज टू हाउ क्लेम्स और राइट्स अंडर द एक्ट आर टू बी असर्टेड और एज टू हाउ पावर्स conferred under the act are to be exercised। तो समटाइम्स दे मे कंटेन सम सब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट, जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखते हैं कुछ लिस्ट बनाए गए हैं स्केड्यूल्स के फॉर्म में। स्केड्यूल्स भी स्टैट्यूट का ही पार्ट माने जाते हैं एंड इट मे बी लुक्ड इनटू द बाय द कोर्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रेटिंग द मेन बॉडी ऑफ द statute। Schedules may contain transitory provisions also, so as to enable an act to remain in existence till the main provisions of the act begin to operate, जैसे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का 9th स्केड्यूल। अगर हम केसेस की बात करें स्केड्यूल्स के ऊपर तो यहाँ पर भी कुछ दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। पहला है फ्लावर फ्रीड कंपनी लिमिटेड वर्सेस हैमंड 1963। यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि वेदर अ मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और अडेप्टेड फॉर यूज फॉर द कैरेज ऑफ गुड्स इज अ गुड्स व्हीकल अंडर सेक्शन 191 सब क्लॉज 1 ऑफ द रोड ट्रैफिक एक्ट 1960। तो यहाँ पर भी इस टर्म को इंटरप्रेट करने के लिए स्केड्यूल की मदद ली गई और स्केड्यूल के अंदर दो कैटेगरीज बनाई गई थी। एक थी पैसेंजर व्हीकल की, दूसरी थी गुड्स व्हीकल की। जो पैसेंजर व्हीकल था वो डिमॉन्स्ट्रेट ये करता था कि ऐसे कोई भी व्हीकल जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं सिर्फ सोलली फॉर द कैरेज ऑफ द पैसेंजर्स, दे वुड बी कंसिडर्ड एज पैसेंजर व्हीकल्स। अब जो गुड व्हीकल्स थे, यहाँ पर ये बोला गया कि ऐसे कोई भी व्हीकल्स जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं या अडाप्ट किए गए हैं for the use for the conveyance of the goods or burden of any description, they would be considered as a goods vehicle। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये हेल्ड किया कि भले ही जो फ्रेज दिया गया है गुड्स व्हीकल के अंदर कि burden of any description is wide enough and would also include the passengers, but legislature did not intend to include such vehicle as a good vehicle। As had it been the case, तो लेजिस्लेचर यहाँ पर स्केड्यूल के अंदर दो अलग अलग कैटेगरीज क्यों बनाते हैं, पैसेंजर और गुड्स व्हीकल के। द नेक्स्ट केस इज ऑफ मेसर्स अफाली फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1989। तो यहाँ पर अश्वगंधा रेस्ट एक आयुर्वेदिक मेडिकल प्रिपरेशन है जो कि कंटेन करता है सेल्फ जेनरेटेड अल्कोहल को, but it is not capable of being consumed like any other alcoholic beverage and hence would be exempt for excise duty। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ हेल्ड ये किया कि in case of clash between the schedule and the main body of the act, the main body prevails and the schedule has to be rejected।